Hi guys, welcome back to my channel JR Mantra. Today I am going to show you how to make economics lesson plan in B.Ed final year. Guys, ये मेरा 8वां लेसन प्लान है। इसके पहले मैंने आपको 7 लेसन प्लान प्रोवाइड कर दिए हैं। आई होप कि वो सब आप देख चुके होंगे और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन प्लान। गाइस, यहाँ पर आप सबसे पहले संस्था का नाम लिखेंगे। आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस स्कूल का नाम लिखेंगे। इसके बाद आता है आपका छात्राध्यापिका का नाम। यहाँ पर आप अपना नाम फिल करेंगे, क्योंकि आप जब बीएड कर रहे होते हैं तो आप एक छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होते हैं, तो यहाँ पर आप अपना नाम फिल कर लेंगे। इसके बाद आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, चक्र और अवधि का आपकी टीचिंग जिस डेट को लगी होगी आप दिनांक लिख लीजिएगा, वाली डेट लिख लीजिएगा। इसके बाद कक्षा 6, 7, 8, 9 में आप पढ़ा सकते हैं इस टॉपिक को। फिर आपका वर्ग, फिर आता है विषय। विषय में आप सामाजिक विज्ञान लिखेंगे। इसके बाद उप विषय में आपका अर्थशास्त्र आ जाता है और चक्र और अवधि में आप 40 मिनट लिख देंगे। इसके बाद आपका आता है प्रकरण। प्रकरण मीन्स होता है टॉपिक, और आज का टॉपिक है संसाधन या रिसोर्स। देन है आपका सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होता है? आपके अर्थशास्त्र टॉपिक, अर्थशास्त्र विषय पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, ये होता है आपका सामान्य उद्देश्य। तो इसमें देखिए, बच्चों में अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं से अवगत कराना, बच्चों को आत्मनिर्भरता के महत्व से परिचित कराना, देश की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में जानकारी देना, बच्चों को बताना कि देश की अर्थव्यवस्था का किन किन चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है, बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास करना, बच्चों का बौद्धिक एवं तार्किक विकास करना, छात्रों को अर्थशास्त्र की उपयोगिता से परिचित कराना। ये हो गया आपका सामान्य उद्देश्य। देन है आपका विशिष्ट उद्देश्य। ये क्या होता है? आपके अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत आप क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं? संसाधन मीन्स रिसोर्स। तो ये टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ डेवलप करते हैं, ये होता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। तो यहाँ पर देखिए, इसमें 3 उद्देश्य होते हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और प्रयोगात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में आप लिखेंगे छात्र संसाधन के बारे में जान सकेंगे, छात्र संसाधन की उपयोगिता के बारे में जान सकेंगे। देन है आपका बोधात्मक उद्देश्य, छात्र संसाधन के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र संसाधन के बारे में या संसाधन के प्रकार के बारे में जान सकेंगे। फिर आपका प्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र संसाधनों को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे, छात्र संसाधन के 4 प्रकार को चार्ट द्वारा समझा सकेंगे। तो ये हो गया आपका विशिष्ट उद्देश्य। देन होता है आपका शिक्षण विधि। ये हो गया आपका प्रश्नोत्तर विधि एवं व्याख्या विधि। जब शिक्षक और छात्र के बीच अंतःक्रिया होती है तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि होता है, क्वेश्चन आंसर होता है। इसके बाद होता है आपका व्याख्या विधि। इसमें शिक्षक अपनी ओर से व्याख्या देता है और बच्चे उसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इस विधि में, व्याख्या विधि में, शिक्षक सक्रिय होता है और छात्र निष्क्रिय होता है। फिर है आपका सहायक सामग्री। आपकी टीचिंग के दौरान आप जो जो चीज़ें अपने साथ ले जाते हैं, ये होता है आपका सहायक सामग्री। जैसे कक्षा संबंधी सहायक सामग्री, चार्ट, चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट आदि। देन है आपका पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। ये क्या है? छात्र संसाधन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे इस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी रखते होंगे। इसी के अनुसार आप यहाँ पर प्रस्तावना के प्रश्न पूछेंगे। देन है आपका प्रस्तावना, प्रस्तावित प्रश्न और संभावित उत्तर। आप बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और ये सारे क्वेश्चन आंसर एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। तो आप क्वेश्चन पूछेंगे, आप सब विद्यालय कैसे आते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे बस से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, पैदल। फिर आप इसी आंसर से क्वेश्चन पूछेंगे, बस, साइकिल, मोटरसाइकिल आदि का कार्य क्या है? तो बच्चे आंसर देंगे ये सब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के साधन हैं। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन होगा, ऐसे संसाधन जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं क्या कहलाते हैं? तो अगर आपको यहाँ पर आंसर आ जाता है संसाधन, तो आप आगे का चौथा क्वेश्चन करेंगे। बट अगर यहाँ पर आपका नहीं आता है आंसर संसाधन, तो यहीं पर आपका समस्यात्मक हो जाएगा। और अगर बच्चे आंसर दे दिए संसाधन, तो अब आप अगला क्वेश्चन करेंगे संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा, बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। देन है आपका उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम संसाधन के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे।
देन है आपका प्रस्तुतिकरण, मीन्स होता है प्रेजेंटेशन। यहाँ से आपका ये लेसन प्लान स्टार्ट होता है कि आप बच्चों के सामने किस तरह से अपने लेसन प्लान को प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए शिक्षण बिंदु, विकासात्मक प्रश्न और श्यामपट्ट सारांश। शिक्षण बिंदु में आप यहाँ पर लिखेंगे संसाधन, जो कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है। फिर आप यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न में क्वेश्चन करेंगे दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले कुछ संसाधनों या साधनों के नाम बताइए। तो बच्चे आंसर देंगे साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, फ़ोन, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन आदि। फिर आपका क्वेश्चन होगा संसाधन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। अब यहाँ पर आप छात्र अध्यापिका कथन कहेंगे संसाधन एक ऐसा स्रोत या साधन है जिसका प्रयोग मनुष्य अपने लाभ तथा विकास के लिए करता है। कोई भी वस्तु संसाधन तब कहलाती है जब मनुष्य को उसके प्रयोग से लाभ का ज्ञान हो, अर्थात संसाधन का प्रयोग करके मनुष्य लाभ उठाता है एवं विकास की ओर अग्रसर होता है। संसाधन मनुष्य के कार्य को सरल बनाता है एवं समय की भी बचत हो जाती है। तो ये हो गया आपका छात्राध्यापिका कथन। और आप देख रहे हैं गाइस श्यामपट्ट सारांश में आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देंगे। देन है आपका बोध प्रश्न। यहाँ पर आप बच्चों से बोध प्रश्न करेंगे संसाधन किसे कहते हैं। ये आपके अभी भी जो आपने एक्सप्लेन किया है उससे रिलेटेड होने चाहिए। तो आप क्वेश्चन करेंगे संसाधन क्या है, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे। फिर आपका क्वेश्चन होगा मनुष्य संसाधन का उपयोग क्यों करता है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपका शिक्षण बिंदु सेकंड। शिक्षण बिंदु सेकंड में आप यहाँ पर लिखेंगे संसाधन के प्रकार। अब आप संसाधन के प्रकार को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके पहले आप क्वेश्चन पूछेंगे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर छात्राध्यापिका कथन कहेंगे संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। अब यहाँ पर आपका हेडिंग होगा प्राकृतिक संसाधन। जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं और जिसमें हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते, वह वस्तुएं प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। उदाहरण के लिए पेड़ पौधे, जल, मृदा, चट्टान आदि। फिर आपका नेक्स्ट हेडिंग है मानव निर्मित संसाधन। जब वस्तुओं का वास्तविक रूप बदल दिया जाता है तथा उनका प्रयोग अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है, तो ये निर्मित वस्तुएं मानव निर्मित या मानवकृत संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण कंप्यूटर, फ़ोन, वाहन आदि। फिर है आपका नेक्स्ट हेडिंग मानव संसाधन या श्रेष्ठ संसाधन। मानव संसाधन का तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता मानसिक एवं शारीरिक से है। मानव ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करता है। मनुष्य को बहुमूल्य संसाधन बनाने में शिक्षा और स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये आपका तीनों हेडिंग हो गया है। फिर आप कुछ एक्स्ट्रा में बताएंगे बच्चों को उपयोग के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, जिसका पुनः प्रयोग किया जा सकता है, जैसे सौर व पवन। और अनवीकरणीय मतलब जिसका पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं गाइस श्यामपट्ट सारांश में कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। देन आप यहाँ पर बोधात्मक या बोध प्रश्न करेंगे। तो इसमें आप क्वेश्चन करेंगे अभी भी जो आपने एक्सप्लेन किया है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण दीजिए। इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। फिर है आपका निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर स्वयं घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेंगी। अभी तक आपने जितना भी ब्लैक बोर्ड पर लिखा है वो आप बच्चों को उनके नोटबुक में लिखने को कहेंगे और खुद क्लास में राउंड लगाएंगे कि सारे बच्चे लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। इसके बाद आता है आपका मूल्यांकन के प्रश्न। अब आप जितना भी अभी तक पढ़ाए हैं उसमें से आप कुछ क्वेश्चंस कर देंगे बच्चों से, जैसे संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, मानवीकृत संसाधन के उदाहरण बताइए, अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण बताइए, इस तरीके से। देन है आपका गृह कार्य। गृह कार्य में आप क्वेश्चन करेंगे संसाधन किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। तो ये बच्चों को आप होमवर्क दे देंगे। आई होप गाइज ये आपको लेसन प्लान काफ़ी इजी लगा होगा, काफ़ी सिंपल लगा होगा और काफ़ी सटीक लगा होगा। मैंने इसे बहुत लिमिटेड वर्ड्स में और बहुत ही इजी तरीके से लिखा है।
आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आप समझे होंगे। तो गाइज़, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा गाइज़। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।